अहाना को हलवाई ने बताया कि पोलूदा ने ही खाना चुराया है। यह सुनकर दुर्गा देवी का चेहरा लाल पड़ गया, आंखों में आग थी और गुस्से में उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, तूने खाना कहाँ छुपाया है? जल्दी से बता दे, वरना आज तेरी खैर नहीं। तुझे इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला एपिसोड बहुत ही इमोशनल और रोमांचक होने वाला है। दुर्गा पूजा का दिन था। ठाकुर परिवार के हवेलीनुमा घर में सजे फूलों की महक और शंखों की आवाज हर कोने में गूंज रही थी। हर चेहरे पर श्रद्धा की चमक थी। कोई दीपक सजा रहा था, कोई फूलों की थाली रख रहा था। लेकिन इस भक्ति के माहौल में एक ऐसी साजिश पनप रही थी जो पूरे परिवार को झकझोर देगी। अहाना, जो ठाकुर परिवार की सबसे छोटी बहू थी, पूरे मन से माँ दुर्गा की सेवा में लगी थी। उसने भोग की हर एक थाली खुद सजाई थी। ताज़े फलों से लेकर मिठाई तक सब कुछ अपने हाथों से रखा था। वह मानती थी, सच्ची नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन जैसे ही पूजा शुरू होने वाली थी, एक खबर ने पूरे घर को हिला दिया। भोग प्रसाद गायब था। सब सन्न रह गए। एक क्षण में सारी खुशियां जैसे ठहर गईं। बड़ी बुआ, जो हमेशा अहाना से किसी न किसी बात पर खफा रहती थीं, सबसे पहले बोलीं, जब से यह लड़की इस घर में आई है, तभी से घर में अशांति है। माँ का भोग गायब होना भी इसकी ही करतूत है। उनके शब्दों में जहर था। सबकी निगाहें अहाना पर टिक गईं, पर अहाना शांत रही। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, डर नहीं। उसके दिल में बस एक ही बात गूंज रही थी, सच को छिपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। उसे एहसास हुआ कि यह सब एक चाल है। तभी उसकी नज़र पोल्टू दादा पर पड़ी, जो सुबह से ही कुछ अजीब बर्ताव कर रहे थे। कभी पूजा के बीच से उठ जाना, कभी घबराना, कभी नजरें चुराना। अहाना ने निश्चय कर लिया कि अब सच्चाई सामने लानी ही होगी। वह चुपचाप आंगन के पीछे के हिस्से में गई। वहां उसने देखा, एक पुरानी खड़ाई के ऊपर कपड़ा पड़ा है। उसने कपड़ा हटाया और उसके कदम वहीं जम गए। माँ दुर्गा का पूरा भोग वहीं छिपा हुआ था। स्पष्ट था, किसी ने जानबूझकर छुपाया था ताकि दोष अहाना पर आए। अहाना ने तुरंत अपने फ़ोन से तस्वीरें ले लीं। उसे पता था, बिना सबूत सच की कोई कीमत नहीं होती। शाम को जब परिवार इकट्ठा हुआ, बड़ी बुआ फिर से बोलीं, यही लड़की जिम्मेदार है, इसने माँ दुर्गा का अपमान किया है। घर का माहौल तनाव से भर गया। लेकिन तभी अहाना ने आगे बढ़कर शांत स्वर में कहा, नहीं मांझी, मैंने भोग नहीं चुराया, बल्कि जिसने चुराया वो यहीं खड़ा है। सबके चेहरे पर सन्नाटा छा गया। वो है पोल्टू दादा। पोल्टू झल्ला उठा, झूठ! ये लड़की मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अहाना बिना डरी बोली, अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो सबूत भी झूठ होंगे। उसने मोबाइल निकाला और सबके सामने तस्वीरें दिखाईं। तस्वीरें देख सबके चेहरे से रंग उड़ गए। कढ़ाई में भोग रखा था और पास ही पोल्टू खड़ा था। बड़ी बुआ का चेहरा पीला पड़ गया। पोल्टू का सिर शर्म से झुक गया। दुर्गा देवी, जो घर की सबसे सख्त और न्यायप्रिय महिला थीं, अब गुस्से से कांप रही थीं। उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, पोल्टू, तूने माँ के भोग को छुपाया। ये सिर्फ चोरी नहीं, पाप है। इस घर में झूठ और धोखे के लिए कोई जगह नहीं। पूजा खत्म होते ही तू इस घर को छोड़ देगा। पोल्टू के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन झूठ अब टिक नहीं सकता था। उसी वक्त हलवाई, जो सुबह से रसोई में था, बोला, मांझी, मैंने खुद देखा था, पोलूदा ने ही खाना उठाया था। दुर्गा देवी ने हलवाई की बात सुनी और उनका चेहरा और लाल हो गया। उन्होंने गरजती आवाज में कहा, तो सच यही है। अच्छा हुआ तूने बताया। पोल्टू, तूने पूजा को अपवित्र किया है। अब तू इस घर में एक कदम भी नहीं रखेगा। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, बता, तूने खाना कहाँ छिपाया था? अभी बोल दे, नहीं तो तुझे इस घर से सदा के लिए निकाल दूंगी। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। पोल्टू की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सामने खड़ी अहाना की सच्चाई की रोशनी उस झूठ पर भारी पड़ गई थी। अहाना ने सिर झुकाकर माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़े और बोली, माँ, आपने हमेशा मेरी रक्षा की है। अगर दिल साफ हो तो कोई भी झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता। उसी पल घंटियों की आवाज गूंज उठी। दीपक की लौ तेज हो गई।
ऐसा लगा मानो खुद माँ दुर्गा सच्चाई की जीत पर आशीर्वाद दे रही हों। पूरा घर मौन था, लेकिन हर आंख में एक ही बात थी, गर्व और सम्मान। अहाना ने फिर साबित कर दिया कि सच्चाई देर से जीतती है, पर हारती कभी नहीं। अगर आपको भी लगता है कि अहाना जैसी सच्ची और हिम्मती बहू हर घर में होनी चाहिए, तो नीचे कमेंट में लिखिए, जय अहाना। अगर आप मानते हैं कि दुर्गा देवी ने सच्चा न्याय किया, तो लिखिए, जय माँ दुर्गा। और अगर अहाना की हिम्मत ने आपको भी प्रेरित किया है, तो गर्व से लिखिए, वी स्टैंड विथ अहाना। क्योंकि सच की राह मुश्किल ज़रूर होती है, पर अंत में जीत हमेशा उसी की होती है। बड़े घर की छोटी बहू, अहाना ब्रेव। सत्य अक्सर जीतता है। जय माता दी। अहाना को घर से निकालने के बाद दुर्गा देवी को हुआ अपनी गलती का एहसास, और उनके सामने आया एक ऐसा सच जिसने उनकी पूरी दुनिया हिला दी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा एक ऐसा मोड़ जो पूरे ठाकुर परिवार की नींव को हिलाकर रख देगा। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब दुर्गा देवी अपने फैसले पर अडिग रहकर अहाना को घर से निकाल देती हैं। पूरा परिवार खामोश है, कोई कुछ नहीं कह पाता। अहाना की आंखों में आंसू हैं, मगर होठों पर एक भी शिकायत नहीं। वह बस एक बार पीछे मुड़कर देखती है, उस घर को जिसे उसने अपना संसार माना था, जहां हर कोने में उसके सपने थे, जहां हर सुबह उसकी हंसी की गूंज होती थी। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को वक्त से ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। और वही हुआ। उस शाम, जब हवेली के बड़े आंगन में दिए टिमटिमा रहे थे और हवा में पूजा की धूप घुली थी, दुर्गा देवी अपने कमरे में अकेली बैठी थीं। बाहर हल्की हवा चल रही थी, मगर उनके दिल में तूफान था। अचानक उन्हें बाहर मोहल्ले के कोने से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह धीरे धीरे खिड़की के पास जाती हैं। वहाँ पीसी मोनी और कुछ गुंडे आपस में बात कर रहे होते हैं, और तभी सारा सच उनके सामने आ जाता है। उन्हें पता चलता है कि यह सब एक साजिश थी, अहाना और बाकी बहुओं को बदनाम करने की चाल। ना तो अहाना ने कोई गलती की थी, ना उसने कोई नशा किया था, बल्कि सब कुछ पहले से रचा गया था ताकि इस घर की इज्जत मिट्टी में मिलाई जा सके। दुर्गा देवी की सांसें रुक जाती हैं, उनके हाथ कांपते हैं। उन्हें याद आता है वो पल जब उन्होंने गुस्से में अहाना को डांटा था, जब उसकी एक भी बात नहीं सुनी थी। उनकी आंखों से पछतावे के आंसू टपक पड़ते हैं। वो तुरंत उठती हैं, बिना एक पल गवाए अहाना को रोकने के लिए घर से बाहर निकलती हैं। उनकी आवाज़ गूंजती है, अहाना, रुक जा बेटा। लेकिन हवेली के बाहर सिर्फ सन्नाटा है। तीनों बहुएं यह देखकर दौड़ पड़ती हैं। हर कोई घबराया हुआ है। क्या माँ सच में पछता रही हैं? क्या अब बहुत देर तो नहीं हो गई? रास्ते के बीचों बीच शाम के धुंधले उजाले में आखिरकार दुर्गा देवी को अहाना दिखती है। वह भागती हुई उसके पास पहुंचती हैं। उनकी सांसें उखड़ी हुई हैं, हाथ कांप रहे हैं। वह अहाना का हाथ पकड़ती हैं और कांपती आवाज में कहती हैं, अहाना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बिना सच जाने तुम्हें सजा दे दी। बेटा, मुझे माफ कर दो। अहाना की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वह धीमी आवाज में कहती है, माँ, मैंने सबसे ज्यादा भरोसा आप पर किया था। मैंने सोचा था आप मेरी ताकत हैं, लेकिन आपने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। अगर कोई आपके बारे में कुछ कहता तो मैं कभी विश्वास नहीं करती। ये शब्द दुर्गा देवी के दिल को चीर देते हैं। वह वहीं सड़क पर बैठ जाती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं। तीनों बहुएं पास आती हैं, उन्हें सहारा देती हैं। वे कहती हैं, अहाना दी, माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलिए घर वापस चलते हैं, माँ का दिल बदल गया है। धीरे धीरे सब घर लौटते हैं। हवेली के आंगन में फिर एक बार सन्नाटा छा जाता है, लेकिन इस बार वह सन्नाटा डर का नहीं, बल्कि पछतावे और न्याय का होता है। दुर्गा देवी अंदर जाती हैं। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं, आग है। वह ऊंची आवाज में आदेश देती हैं, पीसी मोनी को बुलाओ। सब हैरान रह जाते हैं। पीसी मोनी डरते डरते आती है, सिर झुकाए। दुर्गा देवी की आवाज गूंज